नमस्कार, सुस्वागतम। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी की कक्षा में व्याकरण से पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा। इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने। संज्ञा क्या होती है? नाउन्स। नाउन्स को ही तो हिंदी में संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन तो आपको याद होगी। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन्स। पर आज हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? तो पाठ जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो कुछ शब्दों पर मैं जोर दूंगी। आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे कि मैं उन पे जोर क्यों दे रही हूं, और फिर हम जानेंगे कि इन शब्दों को बोलते वक्त मैंने इन पे इतना जोर क्यों दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके धान के खेत थे। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया। उसके 2 बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन। तो देखिए, जिन शब्दों पे मैंने जोर दिया मैं एक बार उनको फिर से दोहराऊंगी। गांव, माधव, किसान, धान, खेत, चुनमुन चिड़िया, घोंसला, बच्चे, मुनमुन, टिनटिन। इन शब्दों पर मैंने जोर दिया। क्यों दिया? आगे पढ़ते हैं। ये सब नाम है, क्योंकि जो सब अभी मैंने आपके सामने दोहराए ये सब नाम है। इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम है। यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहराएं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के नाम, जिन्हें हम प्राणी भी कहते हैं, इनमें व्यक्ति भी आ सकते हैं, जानवर भी आ सकते हैं, ठीक है? जैसे प्राणी, क्या नाम होंगे उनके? जैसे कि वासु, नानी, नेहा, या जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है ऋतु, है ना? तो हम सब प्राणी हैं। इसके अलावा पशु पक्षी भी प्राणी ही होते हैं, और उनके भी नाम होते हैं, जैसे कि बिल्ली, तितली, बतख, है ना? उसके बाद आते हैं जगह या स्थान, जैसे कि चिड़ियाघर, इंडिया गेट, जंगल, रोहतक, आपका स्कूल विद्याश्री, है ना? तो ये सभी क्या है? स्थान है, जगह है। तो इन्हीं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी, वस्तु, वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे आपके घर में टेबल है, चेयर है, किताब है, आपकी पेंसिल्स हैं, ये सभी क्या है? वस्तुएं हैं। तो इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घड़ी, खिलौना, पलंग, ये सभी वस्तुएं हैं। तो चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, इन सभी के जो नाम होते हैं इन्हें हम कहते हैं संज्ञा, ठीक है? अन्य नाम जो संज्ञा कहलाते हैं वो कौन से नाम हैं? महीनों के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक, ये सभी के सभी महीनों के नाम क्या होते हैं? ये भी संज्ञा कहलाते हैं। दिनों के नाम, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी जो आपके डेज ऑफ द वीक हैं, ये सब भी संज्ञा हैं, नाउन्स हैं। और उसके बाद पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, इमारतों के नाम, ये सब भी संज्ञा शब्द हैं, ठीक है? तो उसके बाद एक बार हम दोहरा लेते हैं कि इस पाठ के अंदर हमने क्या जाना। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम होता है। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम, जगहों के नाम, दिनों के नाम आदि। तो चलिए अब हम दोहरा लेते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को मौखिक तौर पर, ठीक है? तो पहला प्रश्न है, हम सबकी पहचान कैसे होती है? तो जाहिर सी बात है, हम सबकी पहचान हमारे नाम से होती है। 2 प्राणियों और 2 वस्तुओं के नाम बताइए। कोई भी 2 प्राणी बताइए। वो इंसान भी हो सकते हैं, वो जानवर, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि प्राणी का कोई नाम बताना है हमें, तो हम क्या बताएंगे? हम बंदर भी बता सकते हैं, बिल्ली भी बता सकते हैं, क्योंकि वो भी प्राणियों में आते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी बता सकते हैं, जैसे अमित है, पूजा है ना? ये सभी नाम होते हैं।
और वस्तुओं में हम क्या नाम बताएंगे? वस्तुएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि किताब है, अलमारी है, तो आपको कोई भी दो अगर पूछे गए हैं तो दोनों के ही आप दो दो ही उत्तर लिखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए मैं अब कुछ वाक्य बोलूंगी, उसके अंदर हम बताएंगे कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। पहला वाक्य है, तोता आम खाता है। तो इसमें किसी भी यदि इस वाक्य के अंदर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का नाम है तो वो नाम ही संज्ञा शब्द है। तो वाक्य में फिर से दोहराती हूं, तोता आम खा रहा है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हुए? तोता और आम। अगला वाक्य है, नेहा खेल रही है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा हुआ? नेहा। अगला वाक्य है, माँ ने चाय बनाई। तो संज्ञा शब्द कौन से हुए? माँ और चाय। वह अंतिम वाक्य है, राहुल छत पर खेल रहा है। तो संज्ञा शब्द कौन कौन से हुए? राहुल और छत। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन आप एक बार इसको जरूर खुद से पढ़ेंगे और इसके अंदर दी गई सभी एक्सरसाइजेस को आप करेंगे। यदि एक बार उन्हें आप दोहरा लेते हैं तो आपको पाठ को समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए, आज हमारी हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।